ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लगातार महिला पहलवानों की मांग है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होते, डब्ल्यूएफआई का पद नहीं छोड़ते, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो दूसरी तरफ अब जानते हैं कि कौन सी धारा के तहत अगर सच सामने आता है, खुलासा होता है, कोई सबूत हाथ लगता है, तो कौन सी धारा के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होती नजर आ सकती है और क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल भी यह है, तो आपको जवाब देते हैं। आपको बता दें, सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई नाबालिग पर यौन हमला करता है तो उसे कम से कम 5 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। इस सजा को 7 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकती है। ये गैर जमानती अपराध होते हैं। आपको बता दें कि क्या इस मामले पर आरोपी की शुरुआत में गिरफ्तारी जरूरी है, जबकि सबूत हाथ न लगे हो तो गैर जमानती और गंभीर होने के कारण गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 41A और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले में दी गई व्यवस्था में कहा गया है कि यदि अपराध के लिए निर्धारित सजा अधिकतम 7 साल से कम है तो आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। इस पर अरनेश कुमार, सत्येंद्र अंतिम समेत अन्य फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध के लिए भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। ऐसे में अधिकारी की गिरफ्तारी तभी जरूरी होती है कि जांच अधिकारी को लगे गिरफ्तारी होनी चाहिए। याद रहे, नाबालिग की शिकायत पर पहली एफआईआर पॉक्सो अधिनियम के तहत ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज हुई। ब्रजभूषण पर दूसरी एफआईआर में 345 धारा 345A और धारा 345D और धारा 34 लगाई गई है। बता दें, ब्रजभूषण का केस दिल्ली पुलिस की 7 महिला पुलिस अधिकारियों के पास है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक धारा 354 में अगर कोई महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमला करता है, इसके अलावा कोई आपराधिक बल का प्रयोग करके उसके साथ गलत भावना के साथ जबरदस्ती करे, तो इस मामले पर क्या सजा होगी। तो इस धारा के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर उसे कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की कैद या आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह संज्ञेय अपराध और गैर जमानती होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर कुछ और भी सजा का प्रावधान है, लेकिन जिस तरीके से ये बात है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 345A के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या बालिग लड़की को शारीरिक संपर्क या अवांछित और स्पष्ट यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव देता है या अनुरोध करता है, इसके अलावा महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील दिखाता है या यौन संबंधी टिप्पणियां करता है, तो ऐसे में वो यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होता है। यदि कोई उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा होती है। साथ ही साथ कई और धाराओं के तहत यहाँ पर आगे मामला चल सकता है, क्योंकि नाबालिग का पॉक्सो एक्ट का मामला भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी धाराएं हैं, लेकिन इस मामले पर एक बात निकलकर सामने आई कि इस मामले पर पूरी कहीं ना कहीं इच्छा पुलिस की रहेगी कि वो पहले ही गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करे या फिर बाद में, क्योंकि पहले पूछताछ इस घटनाक्रम पर महिलाओं पहलवानों से की जा रही कि उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवालों के बाद कहीं ना कहीं फिर उसके बाद शिकंजा कसेगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर, अगर कोई पुख्ता सबूत हाथ लगता है तो। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।